बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें। पहली खबर है कि आज सदारती इलेक्शन हो रहा है। इसी सिलसिले में कल महमूद खान अचकज़ई ने एक ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने आज होने वाले इलेक्शन को मुलतवी करने का कहा था। महमूद खान अचकज़ई ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि क्योंकि अभी तक चोरी शुदा मैंडेट की सीटों का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं उनका मैटर भी अदालत के अंदर पेंडिंग है जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज है। मीन इन्हीं लोगों ने वोट डाल के सदर को मुंतखब करना है। और महमूद खान अचकज़ई क्योंकि सदारती उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, और दूसरी तरफ से सदर जरदारी हैं, लेकिन ये बात मानी नहीं जाएगी और जैसे तैसे ही इलेक्शन करवा के जरदारी साहब को सदर हाउस में घुसाया जाएगा, क्योंकि यही तय है, लंदन एग्रीमेंट का यही हिस्सा है, यही बात तय हुई हुई है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे तैसे आधी पचद्दी असम्बली के साथ ये इलेक्शन फौरी तौर पर करवा कर जरदारी साहब को सदर मुंतखब करके जो है सदारती महल के अंदर भेज दिया जाएगा। अच्छा जी, दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब के साथ जब भी मुलाकात होती है उनके वकला की या उनकी फैमिली की, तो पुलिस वाले सर के ऊपर खड़े रहते हैं, उनको खुल के बात नहीं करने देते। और वकील और उनके क्लाइंट का जो वक्त होता है हमेशा पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट ने बहुत सारी ऐसी बातें वकील से करनी होती हैं जो कोई और नहीं सुन सकता। ये कानूनी मामला भी है, इखलाकी मामला भी है। अब जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ा तगड़ा ऑर्डर पास किया है और उन्होंने, जस्टिस इसहाक ने ये कहा है कि आइंदा ऐसा ना हो। और रिपोर्ट मांगी थी अडयाला जेल से, वहाँ से जो सुप्रिटेंडेंट जेल है उसने अब रिपोर्ट में ये कहा है कि जी ठीक है, हम आइंदा जो है वो ज़रा थोड़े फ़र्क पर लोगों को खड़ा कर देंगे। हम तो सिक्योरिटी के लिए खड़ा करते हैं, वो ज़रा करीब होते हैं, बात सुन लेते हैं, अब हम उन्हें ज़रा दूर खड़ा कर लेंगे। बहाना ज़रा चेक कीजिए, अभी भी इसका मतलब है कि दूर खड़ा नहीं करेंगे, ये काम जारी रखेंगे। बहरहाल जस्टिस साहब ने बड़ा सख्त ऑर्डर इसमें पास किया है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की अक्सरियत के नुमाइंदा हैं, उनकी जमात को अक्सरियती वोट मिला हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने लिखी। और उनका ये जो आवाम का उनके साथ लगाव है और ये सारी जो एसोसिएशन है, इसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि उनके साथ जो आपका ट्रीटमेंट है वो एक सियासी कैदी हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट भी उसी तरीके का किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है राजू बन गया जेंटलमैन। राजू साहब निकले हैं ना दहिंदा। जी हाँ, राजू साहब बंगले में रह रहे हैं बड़ी मौज से। वो मिनिस्टर तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो चौधरी निज़ामुद्दीन के बड़े करीब थे, तो चौधरी निज़ामुद्दीन के अगर आप करीब हों तो आप मिनिस्टर ना भी हो, हम मिनिस्टर होते हैं, तो सारा वक्त वो मिनिस्टर कॉलोनी में ही रहते रहे पिछले 5 साल से, चौधरी निज़ामुद्दीन की बरकतों की वजह से। और अब पता चला है कि वो 60 लाख के ना दहिंदा है। मीन राजू बन गया जेंटलमैन साहब ने ना किराया दिया है, ना मेरा ख्याल बिल दिया है, और वहाँ पर राजू बन गया जेंटलमैन साहब जो हैं वो बगैर कोई पैसे दिए हुए वहाँ पर विराजमान थे। अब उनको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने बिल भेजा है, 60 लाख रुपए के राजू जी नादहिंदा है। मेरा नहीं ख्याल राजू इस बिल को जमा करवाएंगे, ना ही उनका कोई ख्याल होगा, ना ही उनका दिल होगा। वो इसी तरीके से फ्री राइडर ही रहेंगे, क्योंकि जब उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है तो फिर फ्री राइडर ही होना बनता है उनका, और वो यही काम करेंगे। और अगर वो फ्री राइडर ना होते तो वो भले निगरान वज़ीर आज़म कैसे बन जाते। उन्होंने जो जहाज़ के झूले भी लिए हैं वो भी फ्री राइडर के तौर पर ही लिए हैं, और अब घर के भी झूले इसी तरीके से लेने, तो मुझे कुछ होता हुआ वहाँ नज़र आ नहीं रहा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है कि मोहसिन नकवी, आपको पता है एक ही पाकिस्तान के अंदर टैलेंटेड बंदा है, उसी को आपने निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाना है, फिर उसी को पीसीबी का चेयरमैन बनाना है, फिर उसी को अब सेनेटर बनाया जाएगा हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, और फिर उसी को पता चला है उड़ती उड़ती कि उन्हीं को वज़ीर दाखिला बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक ही टैलेंटेड आदमी हैं। और आजकल कहा जा रहा है कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं नवाज शरीफ से भी और इसहाक डार से भी। जी हाँ, उनकी लाइन डायरेक्टली बड़े चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ है, शायद कह रहे हैं अजीज़दारी है, इस वजह से अब उनको सेनेटर बनाया जाएगा पहले, और फिर वज़ीर दाखिला बनाने की बातें हो रही हैं।
इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मामलात कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो एक तो ये खबर थी। सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। उन्होंने कहा जब तक मखसूस नशस्तों का फ़ैसला नहीं हो जाता तहरीक इंसाफ की, तब तक उन सीटों के ऊपर जो लोग हैं उनके वोट ना गिने जाएं सदारती इलेक्शन के अंदर। फेयर डिसीजन है, कम से कम स्टे ऑर्डर दे देते तो ज़्यादा बेहतर था कि ये हल्फ बर्दारी ना होती, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि वोट ना गिने जाएं जब तक ये फैसला ना हो जाए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान से। बहुत ही शानदार खबर है। खालिद खुर्शीद जो चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने एक शानदार कारनामा अंजाम दिया है। जो ASER रिपोर्ट 2023 की पेश हुई है प्लानिंग की मिनिस्ट्री में इस्लामाबाद के अंदर। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये हम कह रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर जो ASER की रिपोर्ट दाखिल हुई है, उसने ये बताया कि पूरे मुल्क के अंदर गिलगित बल्तिस्तान ने पिछले सालों में जो है वो तालीम के मैदान में झंडे गाड़े हैं और पूरे मुल्क में उनका जो स्कोर रहा है, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो तालीमी मैदान में स्कूल के बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में रही है। मसलन जो उर्दू प्रोफिशेंसी है या उर्दू की कम्पिटेंसी है वो 52% से जो है वो 60% राइज़ कर गई है। ये 2022-2023 के मैं आपको रिज़ल्ट्स बता रहा हूँ कि 60% से बढ़ के 66% जो है वो हो गई है इंग्लिश की प्रोफिशेंसी, और जो उर्दू की है वो 52% से 60% हो गई है। लेकिन अगर आप नेशनल एवरेज देखें तो जो उर्दू प्रोफिशेंसी है वो नेशनली 54% से कम होके 50% हुई है, और जो इंग्लिश की प्रोफिशेंसी है वो भी डिप हुई है, वो 56% से 54% हुई है। लेकिन जीबी ने जो पिछले ये जो आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद भी जीबी में हमारी हुकूमत रही है, फेडरल गवर्नमेंट जाने के बाद भी, तो ये जो 2 साल थे 2022 और 23 के, इसमें जीबी की परफॉर्मेंस जो मुल्क के दूसरे हिस्सों की परफॉर्मेंस है उससे बहुत बेहतर रही है। जो स्कूल इनरोलमेंट रेट है वो 94% रहा है, जो आउटस्टैंडिंग है। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये स्कोर इन 2 सालों में नहीं था। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। IMF ने इमरान खान के ख़त का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम ये समझते हैं कि अगर धांधली के इल्ज़ामात हैं और इदारों की आपस में कशमकश है तो इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इदारों के अंदर जब तक कशमकश रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी मुल्क के अंदर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर जो डेमोक्रेसी है वही ज़रूरी है। तो उन्होंने इमरान खान की जो धांधली की तहकीकात की हमायत की है उन्होंने, और ये एक अच्छी खबर है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी, वो उनको पेश किया गया और दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। आपको पता है बुज़ुर्ग आदमी हैं, सेनेटर हैं। अब आज वो डालने आएंगे वोट सदारती इलेक्शन के अंदर, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइनली जारी हुए हैं। और एजाज चौधरी साहब जो है उनको हॉस्पिटल लाया गया था और उनके साथ सिक्योरिटी थी। मीन के जिन्होंने उनको कैद किया हुआ वही उनके साथ थे। हॉस्पिटल लाया गया, वो बिल्कुल डटे हुए हैं, इमरान खान के साथ हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये लूटा हुआ मैंडेट वापस नहीं मिलता मुल्क का, कोई आगे मुस्तकबिल बेहतर नज़र नहीं आ रहा। लूटा हुआ मैंडेट फौरी तौर पर मिलना चाहिए। अगली खबर जी, मरीम नवाज़, बाजी मरीम नवाज़ के शूटिंग सेट से अगली खबर आपके साथ पास रखते हैं, क्योंकि रोज़ ही शूटिंग हो रही है आजकल। और शूटिंग ये कि वुमेन डे के ऊपर तकरीर कर रही थी, कोई लंबी तकरीर कर गई। जो पुलिस वाली ख़वातीन खड़ी ड्यूटी दे रही थी उनमें से एक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद फिर उनको पूछा गया कि क्या हुआ है। जाहिर है इतनी लंबी, अब बाजी मरीम तो सारा दिन ही आजकल शूटिंग कर रही हैं, तो वो तो फिर बेचारी फंस जाती हैं। बाजी तो बीच में सांस ले लेती हैं, पुलिस वालियों को तो खड़ा होकर सारा टाइम ड्यूटी देना पड़ती है। तो इसलिए बाजी की शूटिंग्स में अगर एक आध दिन का नागा रख दिया जाए हफ्ते में तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ बाजी लोगों के घरों में घुस रही हैं और जहाँ जहाँ घरों में जाती हैं आपको हम वीडियोस दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। बाजी को ये इमरान खान साहब ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से थोड़ी कोशिश नहीं करते। सो अगर आप देखें तो इनको शायद ये नहीं पता कि जो हमारे अमूमी घर हैं पाकिस्तान के अंदर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के, उसमें बच्चे भी थोड़े बहुत नंगे शंगे फिर रहे होते हैं, बर्तन भी इधर उधर पड़े होते हैं। वो हरगिज़ भी किसी सूरत भी पल कॉन्टिनेंटल या मैरियट का जो है वो लॉबी नहीं होता। हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर नहीं पड़ी होती। लेकिन
बाजी जिस जिस गरीब घर के अंदर जाती हैं वहाँ पर आप देखेंगे मुकम्मल सफाई होती है, घर वाले सारे बच्चे गायब होते हैं, अगर हों तो बेहतरीन कपड़ों में होते हैं, और घर की अम्मा भी बेहतरीन कपड़ों में होती हैं, साफ़ सुथरा चादरें, घर सब कुछ ऐसे लगता है कि जैसे जैसे किसी फिल्म के सेट पे आ गए। जी आपने दुरुस्त समझा, ये फिल्म के सेट ही हैं जो बाजी ने पहले से लगाए होते हैं। दिखाती बाजी ये हैं कि ये मैं अचानक आ गई हूँ,